जो आपका काम था ना कमीना लगना बेहतरीन जबरदस्त जहर लगे और ये आपका काम था, अम्मी मकसद था आपका, बिल्कुल पूरे उतरे उस पर कि उधर। और यहाँ पे ये जो कहानी है, ये एक नई कहानी शुरू हो गई है। आई लाइक्ड इट वेरी मच कि जब हम काम में लग जाते हैं ना और हम कह रहे होते हैं कि हम बच्चे के लिए कर रहे हैं, हम पैसों के लिए कर रहे हैं, अगर पैसा नहीं होगा तो ये, उसमें हम सब चीज़ जो भूल जाते हैं वो है द फैमिली। खुश भी होते हैं और आपको दुख भी होता है, एक तरफ लॉस भी है, एक तरफ लोग जुड़ भी रहे हैं। एंगेजमेंट के लिए तो तैयार हो के क्यों ये मुझे नहीं समझ आ रहा। देखिए दिल जवान होना चाहिए, उम्र में कुछ नहीं रखा हुआ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत और मेरे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही ग्लैमरस चमकते दमकते जजेस अतीका जी, नादिया खान एंड मरीना खान। ग्लैमर की तो आज बाहर आई हुई है। जी मैं असल में रेस्ट पे थी, मैंने बड़ा रेस्ट किया क्योंकि मेरी जगह ये वायरल हुई थी तो मुझे ना वो जो बस टाइम मिला लाइक ग्रूमिंग का टाइम मिला। यस So, नादिया आज आप क्या फील कर रही हैं? आज आप कौन सी क्लास में आज, लाइक यू नो एलीट में एज लाइक रॉयल फैमिली रॉयल, क्या फील कर रही हैं? हाँ बस आज कुछ थोड़ा सा चेंज है और मतलब बड़ा अप्रिशिएट किया बहुत अच्छा सबने। लग रहा है। मैं I like शुक्रिया this करना change। चाहूंगी। हाँ Yes। मजे का है। जी तो एक्चुअली लोग हमारा फैशन भी बहुत देखते हैं। बिल्कुल मैं यही अतीका जी आउट ऑफ 10 अगर आप मार्किंग करें लुक। I like it. It's my kind of look. This is the kind of look I would do. I would give a 10 on 10. 10 on 10। मरीना जी आपकी तरफ से? Very chic. Yeah, very chic. Color is also suiting her. Yeah. थैंक यू। नहीं and hair also usually ये होता है ना blow dry। मैंने बाल क्यों काटे? I got tired of this. blow dry करे, लंबे बाल खींचे, मैंने कहा बस काट दें। बस मैं जितनी देर तक मुझसे हो सकेगा ना तो मैं स्टाइल में रहूंगी। आज वैसे भी डाइन नहीं है तो मैं स्टाइल में रहूंगी। उसके बाद डाइन से याद आया ना, डाइन का एपिसोड देखी? डाइन से याद आया, डाइन नहीं मैंने देखा इस दफा ही देखा? कोई बात नहीं, मैंने मोहरा देखा उसकी जगह। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मेरी क्या देखा? अम्मा बीमार हो गई हैं और उसकी वजह से वो कैद से आज़ाद हो गई है। अम्मा कौन सी बीमार हुई? शबाब की वालदा वालदा बीमार हो गई तो उसको लेके चला शबाब गया। को कैद से आज़ाद कर दिया। Why is he put her in कैद? I don't understand। कोबरा कैसा है? कोबरा तो चला गया ना, वो तो वो नहीं, ठीक है। कोबरा नहीं है। नहीं, मुझे बताओ किडनी का है हाँ और निकाली क्यों? और डॉक्टर साहब और को क्या अगर है? निकाली कोई जिक्र नहीं क्या करेंगे? 2 एपिसोड्स में कोई जिक्र नहीं किडनी का ना, he is in hospital and he said वो जिंदा है, एक गुर्दा निकाल वो जिंदा दिया है, वो जिंदा है। चुप करो, कौन जिंदा है? झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं, इसको आप डिस्टर्ब ना करें, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे भाई पूछो कि किडनी क्यों निकाली भाई? Why have they, you know? नहीं वो सही रहेगा and all that, and he is like oh he's I think kidney he now knows that it's her. I think he's sort of connected. But I अकल आ गई ऑपरेशन I don't understand why अगर अभी नहीं पता तो कब पता चलेगा उसे? नहीं मेरा ख्याल है किडनी नहीं पित्ता निकाला है। नहीं किडनी बोला है, क्या कहते हैं गॉल ब्लैडर? गुर्दा निकाला है। अच्छा बोला है गुर्दा निकाला। फील कैसे आ रही है उसको? नॉर्मल एक गुर्दा अभी तो हॉस्पिटल में, अभी तो he's in लेकिन shock। निकाला क्यों है? यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ। पता नहीं, ये torture मेरा I है। don't know। और वो दूसरा लड़का भी मिल गया है। डाइन गुर्दों की मुझे कलेक्शन लग रहा था उसके घर में castration कलमारी है किया है। जिसमें गुर्दे लगे हुए हैं। नहीं डॉक्टर साहब लेके गए हैं। और दूसरा लड़का भी मिल गया है जिसने बेटी को मारा था। अब वो उसके पीछे जो है। अच्छा वो तो अब प्रोफेशनल हो गई है ना निशा, तो अब ऐसे वो तो गई है कि आप मुझे इनवाइट करें और मैं आऊंगी आपकी डॉक्टर साहब तरफ, basically blah, उसको blah, blah, तैयार लेकिन कर मैं रहे हैं। अपने अंकल को लेके अच्छा अंकल को लेके आएंगी, ठीक है, अच्छा ले आएंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर एंड व्हाई आर वी रिमूविंग ऑर्गन्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडीज और उसका क्या करेंगे? आई वांट टू नो दिस डॉक्टर हु ओन्स दिस मैसिव होटल hospital, we don't know whether he's a gynecologist, whether he's a plastic surgeon or whether he's a kidney removing human He's being. an overall we don't know surgeon. what he is. हमें पता नगीन का बाप है। हाँ? बस नगीन का बाप है। नगीन का। अब उस लड़के का क्या क्या रिमूव करेंगे हमें नहीं पता। तो उसको भी पकड़ेंगे आई थिंक, है ना? वहां से फिर रिमूव होंगे It's so क्योंकि ये एक काम रह गया था उनका, ridiculous at बाकी उन्होंने सब काम आते हैं। तो किडनी But I don't understand. I don't understand how are they letting this go on air? And people, if you're enjoying it, then I'm so happy for you. God help you. और विद दिस स्टोरी लाइन स्लो मोज
स्लोमोस, वही चीज आप स्लोमो में देखे जा रहे हैं, फिर आप उसे फ्लैशबैक में देखते हैं, फिर वो ये शादी कब होने वाली है नैनी की? और नहीं उसने कहा है बैठो हमारे साथ नाश्ता करो, बीवी के सामने उसकी इंसल्ट कर दी और अच्छा बोपन है वो। गंदा। और लेकिन मुझे नहीं समझ आया इसको कैद क्यों कर रहे हैं। अब कैद कर रहे हैं तो वो अब दूसरी वाली आ गई है तो उनके पास। वालदा बीमार हुई तो रहम खा के निकाला है उसको फिर। हाँ अम्मी को मिलाना है। अच्छा लेकिन ये देखिए इससे पता साबित ये हुआ हॉस्पिटल ले गया। मरीना जी के बारे में कि इनको पसंद है डाइन। शी एक्चुअली एंजॉयज एंड शी लाइक्स टू वॉच। Because you know हालांकि when you जरूरत नहीं have- थी, उन्होंने फिर भी देखा है। when something becomes so ridiculous, you watch it for that, मजा आता है। for the ridiculousness. यस वो गिल्टी प्लेजर बन जाता है। हाँ ओके जी, ये हमारा एक छोटा सा कैथारसिस हुआ डाइन के ऊपर, क्योंकि डाइन देखा जाए तो फिर बोला ना जाए कैसे हो सकता है। लेकिन एक्चुअली जो ड्रामा हमने जिसको रिव्यू करना है वो है परवरिश की लास्ट एपिसोड, क्योंकि जिस दिन हमने लास्ट शो रिकॉर्ड किया तो उसी दिन वो ऑन एयर हुई थी, तो हम बड़ा वेट हमने किया कि हम किस दिन करेंगे, तो फाइनली वो मौका आ पहुंचा है। और इस हफ्ते तीनों जजेस का ये फेवरेट ड्रामा भी रहा, क्यों रहा, शुरू करते हैं अतीका जी आपसे। अरे भाई कैसे फेवरेट नहीं हो सका, मेरा मतलब है कि इतना इतना दे कंक्लूडेड इट सो वेल, इतना खूबसूरत एंडिंग भी थी एंड ओवरऑल सारे ट्रैक्स का जो उन्होंने कंक्लूजन दी है, द राइटिंग, द डायरेक्शन, मीसम्स परफॉर्मेंस, एवरीबडीज परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो द ट्विस्ट। हमने ये देखा हुआ है कि वीडियो भेज के छोड़ दिया है कंप्यूटर पे, वो we've seen it in other series and films and all, but it was done so well and the performance between मीसम वो जो बॉस है वीडियो में जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जो वली देख रहा है उनको, बिकॉज लेट्स कीप इन माइंड कि वो साइलेंट वो शॉट्स होते हैं ना, वो देख रहे होते हैं, दे आर जस्ट डेड शॉट्स यू हैव टू गिव एक्सप्रेशन टू, राइट। द बोथ इंटरेक्शन जो एडिट होके दिखाया है वो बहुत अच्छा था। सो राइट, एंड मैं ज़्यादा नहीं कहना चाह रही, मुझे पता है कि नादिया एंड मरीना भी बहुत कहना चाहेंगी इसके बारे में, कुछ लास्ट एपिसोड था एंड मरीना का तो बहुत फेवरेट रहा थ्रू आउट, सो आई विल कीप इट शॉर्ट। आई जस्ट लव द होल थिंग एंड आई फील कि बहुत अच्छी तरह से इन्होंने इसको वाइंड अप किया है। कोई नी जग कोई चीज़ें नहीं थी, आपको ये नहीं लगा कि ओहो यार ये बाप का भी जो मैं बार बार कहती रही ना कि वालिद रिएक्ट नहीं करता था, वो भी कंक्लूड उन्होंने बहुत अच्छी तरह कर वो पता चल गया उसे गोली का भी पता था, उसे हर सब चीज़ का पता पता था था, और उसने सब- ऑफर भी किया कि मैं आपका इलाज के पैसे देता हूँ अपने बेटे के, वो कहता है कि आप कैसी बात कर रहे हैं। सो वो भी कंक्लूड किया बहुत अच्छी तरह एंड ओवरऑल परफॉर्मेंसेस वर लवली, सिचुएशंस वर लवली एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा वो जो एंड में जो उसकी कज़न है, जो मरीना बार बार कह रही थी ना कि वो उसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, तो उसका वो जो माज के साथ जो एक रिश्ता शुरू हो गया था, न्यू एंट्री बॉय कि उधर, और यहाँ पे ये जो कहानी है ये एक नई कहानी शुरू हो गई है। आई लाइक्ड इट वेरी मच, सो वेल डन। किधर है मेरे थम्स अप? 62 ईयर की बुढ़िया यहाँ बैठी ये यार हुई ये हो। जो है ना ये एक रेड और और मेरा जो Excuse me. मेरी जो चुप करें, मैं बोल रही हूँ, Excuse me. हश माय टर्न। 62 और year जो old बुढ़िया। मेरी जो मेमोरी है ना वो लॉस है। और आपको पता है कि आप मरने वाले हैं, आप उस मरने से पहले अपनी लास्ट वीडियो बना रहे हैं। आप किसी भी उम्र पे आ जाए, इंस्टिंक्टिव एक चीज़ होती है ना जो बस आ रही होती है आपको, आप रिएक्ट कर रहे होते हैं इंस्टिंक्टिवली। गिटार लेती है, कहती नहीं भी चलो नोट्स पढ़ो, तुम नोट्स पढ़ाई पढ़ो। करो, तो तो इस तरह बहुत के मजे हम का लोग लगता अपना है। ड्रामा करेंगे ना तो ये सब कुछ डालेंगे। माशाल्लाह आपके बच्चे हैं, तो कभी ऐसा कोई हुआ कि आपने सॉरी किया हो अपने बच्चों से? मैंने बिल्कुल किया। किस बात पे? I was wanting little more drama, then I didn't. नादिया खान। ओके तो दुनिया को इंतज़ार था परवरिश के लास्ट एपिसोड को, दुख भी हो रहा था कि ख़त्म क्यों हो रहा है, लेकिन सही है, सही टाइम पे ख़त्म हुआ है। कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया कि जब ड्रैग होने लग रहा और कहें कि आप ख़त्म हो जाना चाहिए। हमने बहरहाल कहा था कि थोड़ा अब हो ही जाए तो अच्छा है, बट फर्स्ट डे 5.5 मिलियन लोगों ने इसको देखा और बड़े शौक से देखा। नॉर्मली होता है कि आपके लास्ट एपिसोड पे लोग मुतमईन नहीं होते, नहीं एंडिंग अच्छी नहीं थी, ऐसे होनी चाहिए थी, जो आप सोच रहे होते हैं। लेकिन परवरिश थ्रू आउट वो ड्रामा रहा है कि जो आप चाहते हैं उससे बढ़ के ही आपको दिया जाता है, यू नो, आपकी थिंकिंग से भी अच्छा कि आप कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है, कितना अच्छा सोच रहे हैं। तो इसने भी डिसअपॉइंट नहीं किया। 2 मोमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट थे, एक मीसम का वीडियो मैसेज ब्यूटीफुल, जिसमें वो आया कि जब क्यों ये गया वली की तरफ, वली को इसने, जब बाप ने भी शुरू में नहीं कहा था, वली को अपने घर क्यों लेके आया। और वो बड़ा प्यारा मोमेंट, जिस तरह तुम सितारों को देख रहे थे उस दिन विजार के बाहर लेटे हुए थे, और जैसे देख रहे थे तो यू रिमाइंडेड मी ऑफ माई सेल्फ, और वहाँ से मुझे हुआ कि लड़का लॉस्ट है, सब कुछ हेल्प करनी है। तो और फिर उसके बाद ये भी नहीं बताया कि तुम्हारे बाप ने क्या, नहीं बस मैं घर गाड़ी घर बाइक मोबाइल सब कुछ छोड़ा हूँ, फ़ोन ज़रा तुम चेक कर लेना तो तुम्हें कुछ सरप्राइज़ मिलेगा उसमें। वो बड़ा अच्छा था कि
वैसे भी नहीं इसको पता है, और उसने चेक किया तो उसको पता है कि इसको मिल जाएंगे मैसेजेस अपने बाप के, और वो मिले और जो सुने उसके बाद जैसे भागा वली घर, और मतलब इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। चाहिए तो उसको यही था ना, बाप तो चाहिए था, और उसको पहली बार पता चला कि द फादर केयर्स, एंड दैट्स ऑल व्हाट वली वांटेड, कि ही केयर्स, मैं उसके लिए उनके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। और फिर वली का वापस जाना, और जैसे वो एंटर हुए ना, वली आ गया, खुश हो गया अब्बुल, बट ही गो स्ट्रेट टू अब्बा के पास जाता है, और वो बड़ा प्यारा सीन था दोनों का, एपिक, खूबसूरत। थोड़ा सा शायद ज़्यादा, थोड़ा कम हो जाता तो और अच्छा लगता, क्योंकि थोड़ी रेपिटेशन हो रही थी वहाँ बातों की, लेकिन स्टिल बहुत खूबसूरत। और फिर उसके बाद एंडिंग भी उसकी बड़ी अच्छी थी, कि वो जो हमें होता है ना कि इसके बाद क्या हुआ। माया को मैंने मिस किया, माया का ज़रा लेस था पार्ट, आई वांटेड टू नो कि वो भी अब क्या कर रही है, लेकिन ओवरऑल इट वाज फिनोमिनल। इधर ये ले लो, बहुत कमाल, परफेक्ट एंडिंग टू अ परफेक्ट ड्रामा। मैया जी, आपका फेवरेट ड्रामा खत्म हो गया, कितनी अफसुर्दा हैं आप? मुझे पता था कि इट वाज गोइंग टू बी अबाउट ऑब्वियसली दफ़ा, बिकॉज अभी तक इन्होंने जिस तरीके से किरण ने लिखा था, विच इज़ अगेन ब्रिलियंट राइटिंग, कि वो रिजॉल्व करती हुई आ रही थी। लास्ट 2-3 एपिसोड्स में काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व हो रही थी, सिर्फ ये आपका एक मेजर इशू था जो रिजॉल्व नहीं हुआ। अच्छा, आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि बिकॉज नुमान का जो कैरेक्टर था वॉज एन एब्सेंट फादर, अ फादर जो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन उसमें वो चीज़ भूल जाता है कि वो बच्चों के साथ नहीं है, एंड देन उसके रिएक्शंस एंड बिहेवियर। सो थोड़ी सी अंग्रेज़ी बोलूँगी, बेयर विथ मी। A child with an absent father always expresses feeling of sadness, confusion, and longing for a relationship they lack. They may struggle with self-esteem and question their own worth while expressing anger and resentment towards that absent parent. Some may internalize absence by blaming themselves, while others develop a strong desire to find a father figure as a model. So, ये सारी चीज़ें, सैडनेस, एंगर, फाइंडिंग अनदर फादर फिगर, एवरीथिंग वाज पार्ट ऑफ दिस ड्रामा। आई थिंक नुमान्स कैरेक्टर जिस तरीके से इन्होंने पोर्ट्रे करवाया, और ये बहुत सारे बाप और बहुत सारी माओं के साथ भी होता है, कि जब हम काम में लग जाते हैं ना, और हम कह रहे होते हैं कि हम बच्चे के लिए कर रहे हैं, हम पैसों के लिए कर रहे हैं, अगर पैसा नहीं होगा तो ये, उसमें हम सब चीज़ जो भूल जाते हैं वो है द फैमिली, द लव ऑफ द फैमिली, द फन इन द फैमिली, जो दूसरी फैमिली में थी। दे वर ऑलवेज डूइंग थिंग्स टुगेदर। उनसे वो तो बाद में आके जब ये फैमिली इनके साथ आई है तो थोड़े से इश्यूज, और अदरवाइज दे वर बिल्कुल ठीक ठाक फैमिली। वो अपने काम में लगी हुई थी, समीर अपनी जगह लगा हुआ था, माँ बहू हैड डिसाइडेड कि अच्छा मदर इन लॉ को मुझे घर ऐसे चलाना है, ऐसे। एंड आई जस्ट फेल्ट दैट किरण हैज़ पोर्ट्रेड दीज फीलिंग्स, बिकॉज ये आप इसको एक्सट्रीम में भी ले जा सकते हैं और आप इसको बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन में भी ले जा सकते हैं, लेकिन इतनी खूबसूरती से इसने ये चीज़ की है। एंड देन दैट सीन जो आता है विच इज़ दिस मेन सीन इस पूरे ड्रामे का, विच वाज इन दोनों का मिलना, बाप का, सो वेल सेड, हार्डली एनी लाइन्स फॉर नुमान की तरफ से, हार्डली एनी लाइन्स। सारी चीज़ जो बेटा है वो अंदर की जो बढ़ास उसमें अंदर थी वो सारा बोल रहा है और वो सुन रहा है। आई हैड अ स्लाइट प्रॉब्लम विद दैट सीन, आई थिंक ये सही कह रही है, ज़रा सा लंबा था, एंड व्हेन वी कम टू राइटिंग एंड ऑल आई विल टॉक अबाउट इट, बट ब्रिलियंट। क्या कहूँ मैं, मेरे लिए तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। आई एम गोइंग टू मिस इट सो मच, सो जी। मच। तो अब हम बात करेंगे किरण सिद्दीकी और सैयद मीज़म नकवी की, और अब इस आई थिंक इन 3 महीनों या 4 महीनों तक तो हम आखिरी दफ़ा इनकी बात कर रहे हैं। हाँ। अब इनका पता नहीं कब हम इनका तज़किरा होगा, दुख होगा। लेकिन 2-3 चीज़ें थी जो मैं चाहूँगा कि राइटिंग में आप उन ज़रा सीन्स पे जाएं। मैं कमेंट्स पढ़ा था, लोगों ने माया को बहुत मिस किया, ठीक है, कि जो माया का कैरेक्टर था वो नहीं था। दूसरा ये कि जो मुझे पर्सनली एक चीज़ फील हुई थी देख के, वो कि जो ये दे वेंट टू अ थेरेपिस्ट,
हाँ। नोमान एंड सब कपल्स थेरेपी कपल थे, बट दैट That वो didn't लग look नहीं like रही थी कपल therapy. बिल्कुल, थेरेपी। मैं नहीं समझी कोई बट रिश्तेदार है। आई थिंक आप दिखा रहे हैं इट्स नाउ दे बीन ऑलरेडी हाँ, और अब it's वो a उस process. लेवल पे पहुंच गए हैं कि दे कैन बी Yeah. दैट कंफर्टेबल विद दिस इज व्हाट आई वाज बीच में से पकड़ा है। इट वाजंट द फर्स्ट टाइम, पहली Okay. दफा नहीं जा रहे थे बिकॉज उनकी प्रॉब्लम्स काफी सॉल्व हो चुके थे। तो बेहतर मुझे- होता कि जाते हुए दिखाते कि अभी गए हैं और अपने मसलों पे बात कर रहे हैं। वो कंक्लूड इस तरह से किया ना, वो अगर आप किसी के पास जा रहे हैं उसको वैसी सारी चीजें पता हैं क्योंकि आप ग्रेजुअली बताते रहते हैं। वो ऐसा था कि सारी A to Z इंफॉर्मेशन, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन हमें दी जा रही है, वो मुझे लग monologue रहा है, वो यू नो मुझे कैसा लग रहा था जैसे आप एक डॉक्यूमेंट्री देखते हैं ना, उसमें दो लोग बैठ के जब डॉक्यूमेंट्री बता नहीं रहे होते, आप रियलिटी शो देखें या उसमें किसी भी चीज़ के बारे में कोई, तो उसमें एक रियल लोग भी आते हैं जो अपना शॉर्ट देते हैं कि जी उस वक्त ऐसे हुआ। इट मोर लुक लाइक दैट। नहीं, आई थिंक मुझे ये चीज़ें नहीं अटकी। ओके, आई थिंक क्योंकि थ्रू आउट टचेस आते रहे, रेफरेंसेस आती रहीं थ्रू आउट, तो व्हेन दे वेंट टू द कंक्लूडिंग दीज ट्रैक्स तो मुझे ये चीज़ें नहीं अटकी। दूसरा ये कि जो माया वाला जो कैरेक्टर था, आप याद रखें कि जो वली और बाप का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ऑन गोइंग था, वेयर एज माया एंड फादर हैड स्टार्टेड टू रिजॉल्व। उनको शुरू में ही उनको काफ़ी कुछ एपिसोड पहले ही दिखा लास्ट दिया था एपिसोड में कर दिया था उन्होंने कि इनकी अंडरस्टैंडिंग अब शुरू हो गई है, ये फैमिली सेटल हो गई है। और लास्ट एपिसोड में उन्होंने रेफरेंस और दिखाया भी है कि दे ओके, सो दैट आल्सो गॉट कंक्लूडेड वेल। कोई लूज एंड्स नहीं थे लास्ट हाँ, एपिसोड लूज एंड तो नहीं। तो ओनली लूज एंड वाज वली एंड जेबी एक्चुअली, बिकॉज देखें ना, अगर आप पना और उसका भी सलाउद्दीन का भी देखें तो वहाँ पे ऐसा कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, दे वर जस्ट वरीड अबाउट देमसेल्व्स एंड देयर चिल्ड्रन। द रियल कॉन्फ्लिक्ट वाज जेबी एंड वली, फादर एंड सन, और उस पे जाके इसको ख़त्म करना था। एंड ऑफ कोर्स जो कज़न, जो शुरू में उसकी जो कज़न है जो इससे जो चाहती है वली को जी, कि वो कहाँ गई। सो बेसिकली मुझे लगा कि जो लास्ट एपिसोड था वो बहुत अच्छा इन्होंने वाइंड अप किया। इसमें मुझे चीज़ अच्छी लगी वो एक तो थर्ड पर्सपेक्टिव, जो एक वॉइस ओवर था एक्सप्लेनिंग कि भाई आगे क्या हो सकता है कज़न एंड उनके साथ, वो दैट वाज लवली नारेशन जो थी। बट व्हाट आई लव्ड अबाउट दिस एपिसोड, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, कि आप खुश भी होते हैं और आपको दुख भी होता है। एक तरफ लॉस भी है, एक तरफ लोग जुड़ भी रहे हैं, तो खुशी और गम दोनों आए हैं इस एपिसोड में, विच इज़ वेरी नाइस, ए मिक्स बैग ऑफ इमोशंस विच वाज लवली। सो आई एम गोइंग टू गिव बोथ राइटर एंड डायरेक्टर 10 each। नादिया। अच्छा, डायरेक्टर ने बड़ा प्यारा शूट किया मीसम का जो फ्लैशबैक था, उसके शॉट्स बड़े इंटरेस्टिंग थे और लग रहा था कि किसी और के, हालांकि हमने देखे हुए हैं वो सारे सीन्स, लेकिन किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो दैट वाज वेरी नाइस। मीसम का बात करना, उनका खुद का, इसमें आपको भी नंबर आपकी एक्टिंग के जाएंगे, बहुत मीसम ने अच्छी एक्टिंग की अपनी लास्ट मैसेज में। वो है रोई हूँ वो देख के मैसेज, हाँ, वेरी इमोशनल वो जो था ना लास्ट वीडियो, और आपको पता है कि आप मरने वाले हैं, आप उस मरने से पहले अपनी लास्ट वीडियो बना रहे हैं, और उस बच्चे के लिए जिसको कुछ ही अर्सा हुआ आपकी ज़िंदगी में आए हुए। और मेरा ख्याल है आप कभी कभी अपने बच्चों से भी ज़्यादा उससे कनेक्ट कर जाते हैं जो आपको अपनी स्ट्रगल की याद दिलाए, आपको दिल करता है उसके लिए कुछ करने को, क्योंकि बच्चे टेक यू फॉर ग्रांटेड, उनको क्या पता आपकी क्या स्ट्रगल, लेकिन जब आप अपना आप देखते हैं ना, आप कहते हैं यार मैं भी यही था, मैंने भी ऐसे, उसे अपना आप नजर आ रहा था उसमें। हाँ, तो वो उनके उसके आखिरी टाइम पे अल्लाह ने एक औलाद ही दे दी, और उनके जैसी ही, जो कि वही बनना चाहता है। तो दैट वाज ब्यूटीफुल एंड ही लेफ्ट एवरीथिंग टू वली। वली अब ऐसा ही गरीब नहीं है, उसके पास घर है, स्टूडियो है, फ़ोन है, यादें हैं, और जो इतना कुछ सीखा, उनकी इतनी सारी प्यारी बातें हैं, तो दैट वाज लवली। और फिर उसके बाद जो सीन बाप के साथ, बहुत खूबसूरत, उसमें जो दो लाइनें बार बार आ रही, एक तो बार बार आई थी ना कि आप कभी आए नहीं, मेरा कॉन्सर्ट था, मेरी आंखें आपको ढूंढती थी। तो वली का जो प्यार था ना, और हमें हर एक से कहता था मेरे बाप की बात नहीं करना, मुझे बात नहीं करनी, आपको क्या पता मेरे बारे में, है ना, मेरे बाप के बारे में क्या पता आपको, हमारी क्या रिलेशनशिप है। हर एक से लड़ता था, बट अंदर से ही वाज मिसिंग हिज फादर, और उसको प्यार चाहिए था। और वो कह रहा ना, आप क्यों नहीं आए, आप कभी क्यों नहीं आते थे, कभी क्यों नहीं आए, बार बार पूछ रहे हैं। और इन 6 महीनों में मैं वली को जहांगीर से अलग नहीं कर सका। कितनी प्यारी बात है कि घर छोड़ दो, कुछ कह दो, बाप बेटे में कितनी भी डिफरेंसेस आए, लेकिन आप बाप का नाम नहीं हटा सकते हो भाई, वो आपकी पहचान रहेगी। और वो जहाँ जाता था उसके फादर का पूछते थे हमेशा, इवन शादी के टाइम पे, काम के टाइम पे। तो बहुत खूबसूरत। और जहांगीर का बेस्ट था सॉरी कहना, और हो सकता है क्यों नहीं, कभी औलाद से भी आप सॉरी कर देंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे।
बल्कि औलाद को बुरा ही लगेगा, नहीं 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 आप मुझे सॉरी ना करें. दे वांट टू हेयर इट बट दे डोंट लाइक इट व्हेन यू एक्चुअली से इट कि नहीं आप क्यों सॉरी करें, हालांकि अब कब से चाह रहे होते हैं कि उनको एहसास हो. लेकिन बहुत बड़ा लफ्ज़ है एक बाप या माँ के मुंह से सॉरी निकलना, मुझे लगता है बहुत बड़ा लफ्ज़ है. और कितने मसलों को मुझे एक ठीक बात कर देता बताएं कि माशाल्लाह आपके बच्चे हैं, तो कभी ऐसा कोई हुआ कि आपने सॉरी किया हो अपने बच्चों से? है. मैंने बिल्कुल किया. किस बात पे? मैं ये याद नहीं है, बहुत रेयरली, बहुत कम. लेकिन तो रेयर होगी बात, तो अच्छा, याद ये होगी. एक बात मैं ज़रूर बच्चों से कहती हूँ कि देखो मैं कंसर्न इसलिए होती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम लोग मेरी मिस्टेक्स रिपीट करो. नई मिस्टेक्स करो, मैं हूँ यहाँ खड़ी हुई, लेकिन प्लीज़ मेरी मिस्टेक्स ना रिपीट करना. मुझे सबसे ज़्यादा खौफ ही होती है, तो मैं इनको बार बार यही कहती हूँ कि जिन चीज़ों पे मैं सख्त हूँ, गुस्सा होती हूँ, वो यही कि आई डोंट वांट यू टू रिपीट. मेरा फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि वो तो रास्ते मुझे पता है ना वहाँ जाके क्या होगा, लेकिन जो नई चीज़ों का पता, उसमें मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती. और ये कि बच्चों को पता होना चाहिए कि आपको छोटी छोटी बातों में तो डांट पड़ेगी, लेकिन खुदा ना कोई बड़ी बात होती है, वी आर देयर फॉर यू. तो हाँ सॉरी किया है कि जब मुझे लगा कि यार, बट बहुत कम. तो मेरे ख्याल है बच्चों के जहन में लेकिन ये भी है. बैठ जाता है कि वो छोटी बात पे मुझे इतनी डांट पड़ी है, तो बड़ी बात पे तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा. बच्चों को वो कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है कि ठीक है, बड़ी बात में कुछ नहीं होगा. बड़ी बात घर वालों को बताओ तो वो सेवियर है तुम्हारे, वो तुम्हें संभाल लेंगे, तुम्हें थाम लेंगे. बिल्कुल, बड़ी बात पे ही संभालना बड़ा ज़रूरी है, छोटी बातों पे गुस्सा कर लें. तो बिल्कुल ऐसा हुआ है. आगे जाके जब अच्छा यहाँ तक मेरे लिए ड्रामा ज़बरदस्त जा रहा था, सिर्फ सीन बहुत लंबा था. वली का बहुत लंबा सीन था. अगर वो आधा उतनी ड्यूरेशन का होता तो उतना ही इफेक्टिव होता, कोई फ़र्क नहीं था. तो बातें रिपीट हुई. आई डोंट नो किरण ने इसको इतना खींचा क्यों, सीन को लंबा क्यों लिखा, या डायरेक्टर ने लंबा कर दिया, आई डोंट नो. तो वो वहाँ परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी वली की, समर की और नुमान इजाज़ की. उसके बाद फिर थोड़ा सा मुझे मसला लगा. अच्छा, मसला क्या लगा? मुझे काउंसलिंग वाला सेशन नहीं अच्छा लगा. मुझे थोड़ा मुझे सा सवेरा और नुमान इजाज़ का जहाँ काउंसलिंग हो रही है, मैं कहा ये क्या है. पहले तो मुझे समझ नहीं आया, अंकल बैठे हुए हैं, कौन है, किससे बातें कर रहे हैं, किसी घर में गए हैं. ये किससे बातें हो रही आई हैं. थॉट किसी मिनिस्टर के पास गए हैं. हाँ, जो ना कि उसके एडमिशन के लिए. दैट्स व्हाट आई थॉट वो इनिशियली. काउंसलर भी नहीं लग रहा था, ये काउंसलिंग सेशन भी नहीं लग रहा था, और सिर्फ नुमान इजाज़ बात कर रहे थे. सवेरा की बहुत कम बातें थी, तो आई हैड नो आइडिया चल क्या रहा है, ये क्यों बता रहे हैं. अच्छा, वो जो बातें बता रहा था जहांगीर, वो सीन्स होने चाहिए थे कि अब वो वापस मेडिकल कॉलेज चला गया, आप दिखाते हैं हमें, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता. और मीसम को आई थिंक कोई मसला नहीं है शूट करने में, उन्होंने बड़ा शूट किया जब भी जहाँ ज़रूरत पड़ी. आई डोंट नो, वो बातें सारी शूट होनी चाहिए थी कि अब हम जो है ऐसे हैं, वो आप हमें दिखाते बजाय कि आपने हमें बता दिया. लग रहा है कि ये शूट नहीं हुआ किसी वजह से और उसको कवर अप किया गया है ये सीन डाल के, या बिकॉज कोई लॉजिक नहीं है सीन की. इस काउंसलिंग सेशन की कोई लॉजिक नहीं थी. ये करके ये दिखाते हैं हम कि वो स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा है, माया उसको हेल्प कर रही है, नोट्स दे रही है, अमल भी उसको हेल्प कर रही है, तो ही स्टडीइंग नाउ. वो देखने में ज़्यादा इम्पैक्ट होता. फिर उन दोनों की आपस में क्या, इन्होंने एंड में एक सीन भी दिखाया जिसमें माया और वली दोनों मौजूद होते हैं, जहाँ पे वो अमल भी है और वो मास के बारे में बात कर रही है, उधर ये दोनों मौजूद होते हैं. फिर एक शरारत होती है, तो ज्यादा मजे का बहुत मजे का लगता. कॉलेज दिखाते हैं और वो बाकी सब ये कि अब ये सीरियस है, और फिर कॉलेज में बैठ के ना ब्रेक में गाने भी गा रहा है कि दोनों काम चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं. क्यों नहीं दिखाया, आई डोंट नो. बच्ची का सॉरी करना आनिया का वो भी अच्छा था. था. I want to see कि जब वो गया था कॉलेज छोड़ के, वो कोई स्टार नहीं था, वो स्टार है. अब जब वो पढ़ने आता तो पूरी क्लास उसके पीछे पीछे पीछे, वो जहाँ जाते पूरे झुरमट उसके साथ होता. वो कितना और माया आके से गिटार लेती है, कहती नहीं भाई चलो नोट्स पढ़ो, तुम पढ़ाई करो. तो इस तरह के मजे का अपना ड्रामा करेंगे ना, तो ये सब कुछ डाल नहीं, मेरी उम्मीद से ज्यादा ही दिखाया. हम अपने हीरो हीरोइन पे तो देखना चाह रहे हैं. सीक्वल आ जाए. बारह लेके सुन के अच्छा नहीं लग रहा था, सुन के आई डिडंट वांट टू नो लग रहा है. फोन मुझे आया किसी का ना, मुझे देखना था. मुझे वली का स्टारडम देखना था कॉलेज मुझे में. देखना मैं था. उसका वेट कर रहा था. मुझे वली और माया को देखना था कि उनका अब वो कहाँ है. एंगेजमेंट के शॉट दिखाते, ये सारा कुछ शूट होना. नादिया की तैयारी, नादिया एंगेजमेंट के लिए तो तैयार हो के. क्यों ये मुझे नहीं समझ आ रहा, क्यों नहीं दिखाया आपने. बताया क्यों, मैं खत लिख देते, फिर या तो ईमेल भेज देते. क्यों नहीं दिखाया मीसम, आई वांट टू नो. बट लेकिन इनका ऐसा अंदाज है नहीं, मुझे हैरत है, को लगता है मसला हुआ है. क्यों नहीं ये सीन्स आए. तो ये सीन मेरे लिए डेड था. They performed very well, but I wanted to see कि इसके बाद की क्या कहानी है rather than here. फिर बाकी फैमिली के बहुत छोटे छोटे सीन्स थे, मुझे और देखना था. वक्ता और ये वो सब, और अबुल का भी थोड़ा सा, उसका भी रह गया. अबुल का पार्ट आई थिंक सबसे बड़ी कामयाबी यही होती है कि व्यूअर में तशनगी रह जाए कि क्या और मजीद क्या है. तो आई थिंक ये बहुत बड़ी कामयाबी है. नहीं, थोड़ा सा मुझे देखना था, छोटा सा कुछ थोड़ा सा और अबुल का देखते, अबुल के बारे में देखते. वीडियो आधा चम्मच और चीनी, आधा थोड़ा सा चम्मच. कैरेक्टर्स बड़े प्यारे थे. खैर अगर देखते. अच्छा, फिर माया का आई वांटेड टू सी मोर. तो ये मेरे लिए ये बस रह गया. बट द रेस्ट ऑफ इट वाज ब्यूटीफुल. आई विल गिव 9 to each. to both. Yes, writer and director. And thank you so much
बहुत शुक्रिया, इतना प्यारा सीरियल आपने हमें दिया है, बहुत खूबसूरत, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। Really, to the entire Parvarish team, the channel. everything. मरीना जी, सो आई थिंक हम लोग ऑल्सो वे आर वेरी कंडीशन के आखिरी एपिसोड में बेसिकली जो हमारे 2 लीड कैरेक्टर्स हैं उनका जो भी उनका कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व होगा, बट यहाँ जो 2 लीड कैरेक्टर्स बन गए वो फादर एंड सन हो गए। सो आई थिंक दैट्स वाई ऑल्सो वी आर फीलिंग दिस, बिकॉज एक आदत हो जाती है ना कि व्हेन यू लाइक आपके माइंड में ना एक होता है कन्वेंशनल हीरो, यू नेवर थिंक ऑफ अ पर्सन हु इज़ नॉट दैट गुड लुकिंग टू बी अ हीरो। आपके माइंड में हमेशा एक गुड लुकिंग बंदा होता है एंड आप शुरू में ज़रा से डिसअपॉइंटेड होते हैं, फिर आप जब आप देखते हैं थोड़े देन यू सी यू गेट ऑन बोर्ड विद द कैरेक्टर। सो आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल आर मिसिंग, that's what they're missing about Maya, that's what they're missing about what Nadia is missing. It's like we're very conditioned to see The main lead. the main Very good leads point. and their problem being Yeah. solved. But here it was just the father and son, because उन्होंने शुरू में छोटा like I said, she started winding down all the characters. So I think that scene was very nice. Yes, it was a little long. I had a slight issue with, I think एवरी एक्टर जब आप एक सीन पढ़ते हैं तो आप अपने माइंड में सोचते हैं कि मैं इसको इस तरह करूँगा, फिर आप डायरेक्टर से बात करते हैं तो फिर डायरेक्टर और नुमान ने किया होगा। मेरी नज़र में मुझे लगा कि नुमान's रिएक्शन टू हिज सन इनिशियली, आई फेल्ट दैट it was a little, I don't know what's the word I want to look, Cold? No, I felt it wasn't warm enough. I felt it was a little, Like expecting this to happen. हाँ, I mean जैसे ये उसने होना कहा ही कि है। हाँ है ना? अच्छा, mean it was like अच्छा ठीक है, मैं तो ठीक wait है, कर रहा था, ऐसे। तुमने कहा, like it was very matter of fact the way he was answering him, and then when the son started getting emotional, I'm not one for tears, I know I'm not, but I feel that it was a big moment for the son to come and now say what he was saying. I felt from Numan's side there was no, I was missing the empathy. I was missing the what he was missing about the son. It was like हाँ नहीं आया, मैं इनविटेशन के बगैर कभी नहीं आता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, वो मैं मिस कर रही थी। Just me. Okay. Just me. This is just me. I would like to have seen, even if he was saying those lines, I would like to have seen his eyes sorrowful, not tearful so much, but I wanted to see pain on his face also, not just the boy's face. That was what, for me, what was missing. Even when he was saying sorry, because the kid went on to a big high. You know, he went to a big high, and I think there anybody will get emotional, and I felt that, for me, that thing was missing from that scene. Otherwise, lovely. I didn't mind the इसको आप डायरेक्शन में लेंगी? नहीं, मुझे नहीं पता, बिकॉज देखिए ना, अब हम तो यहाँ बैठ के वो कर रहे हैं, अब ये शायद मीसम और नुमान ने शायद कहा होगा कि मैं इसको ऐसे करूँगा. That was the way Numan conceived, because देखिए Numan has been living with this character ना, I haven't been living with it. मैं तो हम तो देखते हैं. I would do it differently as a director. They did it differently. I just missed it as an audience. But maybe Numan felt that because you know, even when he picks up that was a very cute touch where he gets the card from the girl and it says I'm sorry, and then she writes a little note in it. Because वो भी resolve आपने 100% नहीं दिखाया था ना, and this time it was because she was keeping the father at bay. But then the end was nice when he said sorry. I was just wanting a little bit more. I think that I was being selfish. I was wanting a little more drama. Then I didn't, which I didn't get. तो भैया जी, I हम भी didn't तो mind. नादे भी तो यही कह रहे थे. हाँ, क्या चीज़? नहीं Sorry? कर रहे. हम भी तो यही तो कह रहे थे यही कि हमें कह थोड़ी सी और चीजें चाहिए थी. अच्छा, नहीं, मुझे तो बहुत नहीं. अच्छा I'm लगा. talking about just the scene. Just that scene, not the Between end. father and son, she's saying. Just the father and son. I wanted more drama Yeah. from Numan's side, little more. I'm not saying over the top or anything, but obviously they chose to do it this way. But otherwise, I didn't mind the couples therapy. I think it was, Meri mind mein, it was like they were probably in maybe the third month or fourth month where things have become much better. That's why they're smiling. That's why they're happy. Yes, I think Savera needed to talk a little bit more, but I didn't mind that at all. I thought it was a very important thing to show again कि आपने इतना इनका वो दिखाया conflict.
and then you show them that they did go for couples therapy, and so there were just so many great things about this play, and also how the son is going to meet the father. मुझे नहीं समझ आ रही थी कि वो कैसे होगा, and then of course Meesum. Yeah, that was a very unique. And I thought that was brilliant. It was brilliant to leave this, and I didn't realize. और जैसे इंटर हो के उसी का वॉइस नोट चलाता है, कहता मुझे भी तो भेज सकते हो. हाँ, नहीं, and also कि it was him eventually who, it was that last note that he sent him, you know, otherwise तो वो ना जाता शायद, अगर वो वीडियो पे ना देखता उसको, मलंग बाबा को, बॉस को, तो वो शायद ना जाता. But you know that scene was so important also, and I didn't realize that he Meesum based himself on Amir Zaki. Yes. He said this in an interview. And I wish I'd known. I mean, you know, when we were sitting here, मैंने कहा वो तो एक लंबी गप लग सकती थी कि that, you know, he's saying we need to pay tribute to Amir Zaki, the greatest people, guitarist we have. नाम भी ना People who आमिर we've lost. नकवी, आमिर ज़की, आमिर नकवी, आमिर ज़की मिलता जुलता. So I think उसको थोड़ा सा और भी अगर करते ना, maybe a poster of him or और something. the song मेरा प्यार तुम ही हो, हाँ, कुछ होता तो it would be fantastic. But otherwise, thank you. I mean, oh my God, he was such a huge part of our lives. बिल्कुल पता है इनको, लोगों को शायद पता नहीं होगा आमिर ज़की इतने बड़े म्यूजिशियन, गिटारिस्ट, सिंगर, phenomenal guitarist. Yeah. And he was a purist. Purist का मतलब कि वो म्यूज़िक उनकी लाइफ थी, उनकी ज़िंदगी थी. बड़ा घर, बड़ी गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें नहीं थी. And he went away in a very humble, alone, in an apartment. But I love what he said to think कि I didn't want you to make the same mistakes I made. And he used the word nasha also, कि मैं नहीं चाह रहा था कि तुम इसमें पढ़ो और इसमें पढ़ो और इन चीज़ों में पढ़ो. So but that was fantastic, Meesum. I just absolutely, I saw that interview of yours, and I was over the moon, because it's so rare. हम नहीं करते. We don't remember our past. Numbers, writing, direction के. Numbers, writing and direction पे. I want to give a 10, but I'm going to give a 9 each. 9 each. But ओके जी, ऑडियंस के चलते 10 टोटल would be- वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में वो 19,950 हुए हैं, और परवरिश से किरण सिद्दीकी के हिस्से में आए हैं 5,140, 26% मतलब 2.6 इनको मिले हैं. वेरी वेल डन. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए 19,900, और परवरिश से सैयद मीसम नकवी के हिस्से में आए हैं 5,231, 26% यही बंदे 2.6. बहुत अच्छे नंबर मिले हैं. अच्छा मुकर्रम, बिफोर वी गो अहेड, हमें ये ज़रूर कहना चाहिए कि इस वीक अनाउंस हुआ है हमारी फ्रेटर्निटी में जिन जिनको सितारे इम्तियाज़ और यू नो नेशनल अवार्ड्स मिले हैं. सो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी दैट्स रिसीविंग अ नेशनल अवार्ड. आप लोगों ने पूरी ज़िंदगी बहुत खिदमत की है और इट्स वेल डिज़र्व्ड. एंड आर्ट एंड कल्चर के कैटेगरी में बहुत सारे हमारे दोस्त जानने वाले कॉलीग्स हैं, तो जब भी हम उनका नाम पढ़ते हैं तो हमें बहुत फ़ख्र होता है. सो मुबारक हो आप सबको. और मुबारक हो सबको. और जब भी हमारी खुशी का मौका होता है तो उसे बिरयानी खाई जाती है. ओके जी, अब बात कर ली जाए एक्टिंग की, और किसको रेट करें? आई थिंक हीरो हीरोइन को करते हैं. अदीका जी आप. सो मैं पहले शुरू करूँगी. नुमान और समर के जो सीन्स थे मुझे बड़े अच्छे लगे, बिकॉज़ वहाँ पे मुझे लगा कि एक आदमी जो इस स्टेज ऑफ लाइफ में है, जिसने इतना मुश्किल वक्त देखा है, जो एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी जी चुका है, उसमें एक मेच्योरिटी होगी कंपेयर टू द यंग बॉय हु इज़ कमिंग इन वेरी इमोशनली. तो आई लाइक दैट, वो जो द फादर सन बैंटर, बिकॉज जवान खून होता है, वो तो भड़कता है, लेकिन जो मेच्योर लोग होते हैं ना, जैसे वालिदैन होते हैं, उनको थोड़ा सा सब्र से और क्या कहते हैं ख्याल से कदम उठाने पड़ते हैं. बिकॉज अगर आप रिएक्टिव हो जाते हैं तो जो जवान खून आपकी तरफ जब वो भड़क रहा होता है ना, तो फिर वो और भड़कना शुरू कर जाता है. So I really like the way the father handled the son, because the son came with so much emotion. He came with pain, he came with, you know, loss. He came with so many emotions. Guilt even. Guilt, so many emotions. मैं अपने बाप को इतना बुरा समझता था, मेरा बाप इतना बुरा था ही नहीं. तो वो तो अच्छा, मेरा ख्याल कर रहा था. फिर अल्फा मेल दोनों हैं, बाप बेटा दोनों अल्फा मेल्स हैं, राइट. तो वो कावरिंग डाउन वाला चक्कर भी नहीं है. तो जिस तरीके से बाप ने
फिर eventually उसको जाके झप्पी मारी है. That made complete sense because the father also has an ego, the son also has an ego. So very alpha male sort of scene, very well done by both Nuwan and Samar. Overall, I feel Samar has been fantastic, no question as Wali. They were all fantastic. काम तो सबने बड़ा अच्छा किया, लेकिन I think because समर जाफरी पे बहुत जिम्मेदारी थी, उनका लोड बहुत ज़्यादा था, आपको नज़र आ रहा था स्क्रिप्ट से और ओवरऑल सीरियल देखते वक्त कि दिस बॉय हैड अ लॉट ऑफ जिम्मेदारी ऑन हिज शोल्डर्स बिकॉज सेंट्रल कहानी तो इस बच्चे की चल रही थी ना ज़्यादातर, बाकी सब इसके सपोर्ट्स में आ रहे थे. So I think he did a fantastic job. I'm going to give him a 10 for sure. अच्छा, ये एंड में अगर हम कर दें बेस्ट सीन आपका सीरियल का, पूरे सीरियल में बिल्कुल कभी नहीं भुला पाएंगे. I think इतने थे. एक कभी नहीं होते. मेरा है. I can never have a best or a favorite. Just one. Yes, so many. मेरा फेवरेट वो था जब बख्तावर बाप को जब माया की माँ बाप को रोकती है, बच्ची को जब वो मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं माया को, वो मेरा सबसे फेवरेट बिकॉज द वे बख्तावर डिड इट. That scene is memorable always. Yes. I'll always remember her performance. पढ़ाना चाहिए that scene. Fantastic. And जहाँ तक माया के किरदार का ताल्लुक है, I think Anna she did a great job. बहुत अच्छा काम किया बच्ची ने. She's very natural, very instinctive. उसकी आंखें बोलती हैं. She's the future, you know. ये she's going to take over from all the girls that have come before her. So excellent. But maturity acting में मतलब maturity natural है. सी मेच्योरिटी एक चीज़ होती है और एक होता है इंस्टिंक्टिव. आप किसी भी उम्र पे आ जाए, इंस्टिंक्टिव एक चीज़ होती है ना जो बस आ रही होती है आपको, आप रिएक्ट कर रहे होते हैं इंस्टिंक्टिवली. सो यू कैन सी दैट शी इज़ एन इंस्टिंक्टिव एक्टर. एंड इन दिस एपिसोड इतना ऐसा काम नहीं था, लेकिन था दिस एपिसोड मोर अबाउट फादर एंड सन, बट आई विल स्टिल गिव हर अ 9. यस फॉर श्योर. नादिया, अच्छा, मैं तो सब फर्स्ट योर फेवरेट सीन. सब हाँ, मेरा फेवरेट सीन भी बख्तावर का तो आपको याद है. मैं तो अच्छा, मेरा एक और है. मेरा ये तो कौन सा तुम्हारा कौन सा फेवरेट? कौन सा? मेरा वो है सीन जिसमें जो वलीद होता है माया का एक्स, हाँ. वो बाहर बैठा हुआ होता है और वो यूं चल के यूं करके जाता है और वो वन टेक में हुआ है और वो जब अंदर जाता है और माया को हरास करता है किचन में, और जब माँ आती है जो वही बख्तावर है, बख्तावर जो देख के उसको जो एक्सप्रेशन दिया है ना, जिस तरह से आवाज दी है कि सीक्वेंस बहुत अच्छा वो सीक्वेंस, वो ओवरऑल डायरेक्शन, एक्टिंग. और लेकिन द सीन आई लाइक इज बिकॉज इट वाज वेरी थिएट्रिकल. मुझे अच्छा लगा एक तो परफॉर्मेंस की इट वाज वजह आल्सो, से, बट इफ यू गो बैक एंड लुक एट बोथ सीन्स, दिस वाज कैमरा मूवमेंट. वो जो था ना, उन्होंने उसकी या तो कैमरा ने इनको फॉलो किया या प्लेसमेंट्स की गई, बिकॉज इट वाज लाइक they knew where the blocking हुई. बहुत खास हुआ. नहीं, वो तो बहुत है, लेकिन मुझे जो मेरे जहन में आता है ना पहला सीन, जैसे होता है ना पहला, हर एक को एक लगता है ना अलग से आपको हिट करेगा. मेरे लिए वो बिल्कुल बख्तावर जी वाला सीन है कि मैंने ऐसा सीन कभी देखा नहीं. द वे शी डिड इट, और वो साथ में मियाँ से एक लिहाज के साथ साथ उनको हाथ भी मार रही, जिस तरह नहीं, होल बॉडी वाज शेकिंग, ट्रेम्बलिंग. मैं वो सब ने उसमें पागल ही कर दिया सीन को. मैं नहीं भुला सकती इस सीन को. और बख्तावर जी का फिनोमिनल काम. अच्छा, इसमें जोड़ों में सब आए हैं. मेरे ख्याल सबको तारीफ करनी चाहिए. पहले हमारे दादा दादी जी, अरशद महमूद साहब, शमीम हिलाली, अमेजिंग, वो बहुत कमाल थे. समन अंसारी और साथ में साथ उफ, व्हाट अ कपल. मतलब मैं समझ नहीं आती इनमें से मेरा फेवरेट भी कौन है. सब बहुत अच्छे हैं. वो कितना प्यारा कपल, सवेरा नदीम और एजाज. तो ये तो नुमान एजाज है ही, ये तो अभी इस वक्त ना द कपल है. इनका तो किसी भी ड्रामे में होते हैं वो तो होना ही हिट है. इनकी इतनी अच्छी केमिस्ट्री और अंडरस्टैंडिंग है और हर रोल में ऐसे आ जाते हैं. लेकिन बाकी इसके अलावा फिर हमारा समर और नजर एंड माया. आ रही हूँ. ये पहले फैमिली से जरा फैमिली से फारिग हो जाओ. तो इनका अभी गुलशन में नाज़ाबाद भी जाएंगी. अब मुझे वैसे अब देखना है कि समर एंड माया टुगेदर दे क्रिएट अमेजिंग मैजिक. अब अलग अलग ही जब दूसरे एक्टर्स के साथ काम करेंगे और वो हिट हो, वो जरूरी है. क्योंकि समर अभी तक सबसे ज्यादा माया के साथ ही क्लिक करता है और किया उसने. आई थिंक वो एज में वो फिट आते हैं ना. कास्टिंग में भी आजकल बहुत मसले हैं. क्या है. तो हालांकि माया का जुड़वा भी अभी बड़ा हिट हुआ था, लेकिन अब किसी और एक्ट्रेस के साथ भी हम इनको देखना चाहेंगे. दिस गर्ल इज ऑन अ पीक. अबुल वाज द बेस्ट डिस्कवरी, I think. Oh, and the other girl as well. Who plays the sister? जो छोटी रेहाम को तो हम देखते रहे. अच्छा, रेहाम के साथ जो मास लड़का है, ये वही कपल है जो उसमें था, झूम में.
मुझे भी याद झूम में नहीं। नहीं, बहन। दूसरे वाला ड्रामा जी, सेम कपल। No, झूम था। माज एंड रेहाम, जिसमें कव्वाली का कमल और बेटा था। माज जो इसमें कपल बने हुए हैं ना। Zoom was that one ना? yes, के बाद- उसके झूम दो के बाद दोस्त बने वाला हुए था। होते हैं। हाँ? रेहाम के छोटे छोटे बाल होते हैं उसमें, और ये हाँ, गाड़ी में और शुरू शादी हो जाती है उनकी, वो यही कपल है। यही कपल है। यही बड़ा मतलब Yeah, आप तो बड़े I कंफर्टेबल have हो to गए see साथ। Zoom again. हाँ, झूम था या उसके बाद नहीं, I वाला think सीरियल था? casting नहीं, में वो झूम ही है। था। झूम में। झूम तो में। मैं कही तो वो दोनों, हाँ मैंने पकड़ ली वो बात, ये तो दोनों है। मुझे भी वही देख के याद आया मुझे। तो रिहाम का मुझे अच्छा लगा कि शुक्र है प्रोडक्शन हाउस ने उसको परफॉर्म करने दी है। एक बिल्कुल एक अपनी आइडेंटिटी रिहाम ने बनाई है। इसका वो मारने वाला सीन भी बहुत एपिक था, कमाल। अबुल वाज थ्रू आउट फनी, इंटेंस, सीरियस जब भी था वहाँ बहुत इम्प्रेसिव। अब दूसरी फैमिली की तरफ आते हैं तो नहीं, उस फैमिली में एक बच्ची रह उसमें गई कौन हमारी रहे? आया आन्या। आन्या। आन्या बनी इस रोल के लिए। आन्या जितना तुम काम करोगी ना, तुम्हें ये रोल हमेशा याद रहेगा, तुम हमें इस रोल में याद रहोगी। मीसम वाज फैंटास्टिक, बहुत अमेजिंग मीसम ने काम किया। वलीद को मैं कहूँगी, वलीद वाज अमेजिंग। Yes, वलीद was amazing. वलीद, आपने जितने एपिसोड्स में भी आए हो, जो आपने काम किया, जो आपका काम था ना कमीना लगना, बेहतरीन, ज़बरदस्त, जहर लगे, और ये आपका काम था, अम्मी मकसद था आपका, बिल्कुल पूरे उतरे उस पर, एक्सेलेंट। फिर वलीद की फैमिली को भी कहते हैं शाबाश। और पीछे अगर हम इस माया की फैमिली की तरफ जाते हैं, माया की सिस्टर बहुत प्यारी बच्ची है, कितने अच्छे सीन्स किए उसने माया के साथ। माया की के माँ बाप, पेरेंट्स, बख्तावर जी और नज़र, अमेजिंग। ये सब हीरो हीरोइन है, पता है? मेरे लिए सब हीरो हीरोइन है, ये कहीं से कोई कैरेक्टर रोल किसी का नहीं है, सब मेन लीड्स थे। और माया तो बच्चे, यू वर थ्रू आउट अमेजिंग, क्या कहूँ। तो 10 फॉर एवरीबडी, इंटायर टीम ऑफ परवरिश। सॉरी अगर मैंने किसी को मिस किया, वैसे आई डोंट थिंक सो, लेकिन नहीं, सब हो है गया। ना, फिर भी वाह, 10-10। मरीना जी, योर फेवरेट सीन इन परवरिश, एक सीन जो फौरन, I don't have favorites. नो जो आपके फर्स्ट जहन में आता है। नहीं, आएगा ही नहीं मुझसे। आप कहीं भी पूछ लेंगे ना, मैं फंस जाती हूँ। रोई तो किसी favorite सीन drama रहा है पे? पूरा, रोई ज्यादा पूरा drama emotional favorite थी। रहा है। रोई ज्यादा किस पे रोई? वो क्या याद मुझे, क्या मैं क्या 62 ईयर की बुढ़िया यहाँ बैठी ये यार, हुई ये हूँ। जो है ना, ये एक reference- और और मेरा जो Excuse me. मेरी जो, चुप करें, मैं बोल रही हूँ, Excuse me. हर्ष, माय टर्न। 62 और year जो old बुढ़िया। मेरी जो मेमोरी है ना, वो लॉस है। देखिए, दिल जवान होना चाहिए, उम्र में कुछ नहीं रखा हुआ। I'll tell you, yes, समटाइम्स जैसे होता है ना, करंट फेवरेट होता है। जैसे मुझसे हमेशा पूछते हैं ना कि अच्छा ये फेवरेट क्या, मैं सोचती हूँ क्या है फेवरेट क्या चीज़ होती है। एक चीज़ को आप कैसे अलग कर सकते हैं दूसरी चीज़ से। मेरे लिए दिस इज़ हाउ आई सी इट। सो फॉर मी, येस, दैट वाज एन अमेजिंगली पावरफुल सीन, द वन दैट दे आर टॉकिंग अबाउट, द वन यू आर टॉकिंग अबाउट, अमेजिंगली पावरफुल। एंड देयर वर umpteen, आई थिंक दैट लास्ट सीन वे व्हाट्स हिज नेम, सलमान अपनी बीवी को सुनाता है और उसका साइड ले, पना को सुनाता, दैट वाज अ लवली सीन। द सीन विद द थ्री ऑफ देम वाज ब्यूटीफुल, यू नो दैट, बिकॉज हर सीन जो है ना आपका एक डिफरेंट इमोशन इवोक करता है। सो आई थिंक आई हैव टू से दैट kudos to the team, to the director, writer, producer for, I'm sure, allowing the director to choose the people he wanted to work with. Because that is important. जब आपको क्या कहा जाता है ना कि आप इनके साथ काम करें या इनके साथ काम, you have to be comfortable. और आपको लग रहा था, जिनकी ये बात कर रही हैं, जो वलीद था, he came for what, 7 episodes or something, but he left a mark on us. You know, his performance, and it left a mark on the story कि how it was Nazar's change, कि वो कैसे change आएगा। वो जब realize करता है कि लड़का इतना टेढ़ा था और मैंने नहीं देखा, मैं अपनी बच्चियों को protect नहीं कर पाया। So you know, in that way, all of them were fantastic. I mean, yes, it was so wonderful to see Shamim and अर्शद साहब बहुत अरसे बाद, प्लीज डू मोर, प्लीज वी हार्डली, सबसे ज्यादा ड्रामे वही कर रहे हैं अभी। मुझे एक और सीन याद आ गया, जिसमें ये लैब में होते हैं जहाँ पे बॉटल टूटती है और वो निकलती है, वो जो पूरा वो वलीद और वहाँ से वलीद, लड़ाई वाला भी। and that was no talking, that was just music and एक्सप्रेशन। और आपको लगता है कि वो, I love that. But the scene evokes an emotion. So for obviously Wali and Samar and Anna, they were just fantastic for people. In my opinion, आप लोग अभी बच्चे ही हो, और अगर बच्चे ये किस्म की एक्टिंग कर रहे हैं तो जब तुम लोग बड़े होगे क्या करोगे, तबाहियां मचाओगे, फिर क्या होगा। So for them, everyone good time. चलें जी, क्लैप हो जाए सबकी तरफ से परवरिश के लिए। We really enjoyed reviewing this drama every week.
Yeah. We'll miss Thank you you. guys. मजा आया। Please हाँ। give us more productions like this. ओके जी, फीमेल कैटेगरी की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट 21,450 और जी एन आसिफ के हिस्से में आए हैं 3,544, 16% बनते हैं 1.6 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,500 और समर जाफरी के हिस्से में आए 4,100, 20% बनते 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। तो जी परवरिश ड्रामा इख्तिताम को पहुंचा। अब तो आप बिंज वॉचिंग भी कर सकते हैं, एक साथ सारे एपिसोड्स देख सकते हैं, तो ज़रूर देखिएगा। बिकॉज जो मिलेनियल थे जिनके अब बच्चे हुए हुए हैं, उनको नहीं पता कि अगली जनरेशन को कैसे हमें टैकल करना है, कैसे उनका ख्याल रखना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, दुनिया इतनी तब्दील हो चुकी है, स्पेशली इन 15-20 सालों में, कि जो हमें बताया गया था वो अब चीज़ें काम नहीं करती हैं। नई जनरेशन को नए तरीक़ों से ही डील करना, और परवरिश में बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ बताई गई है। बच्चे तो देखें, यंगस्टर्स तो देखें ही देखें, बड़े ज़रूर इस ड्रामे को देखें, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी और ये इस पूरे ड्रामे की, और हमारे चार्ट्स पे भी ये छाया रहा है।